दिल्ली पुलिस की तैयारी कब से करें? बेटा ये मैं जवाब दे चुका हूं, आपको अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट मई अगर 2023 की बात करूं कांस्टेबल की, तो आपके पास 1.5 साल है पढ़ने को, और वो बहुत टाइम है। सिलेक्शन के लिए बहुत टाइम है, 14-15 महीने, है ना। दिल्ली पुलिस के, और फिर अगर अब से पढ़ोगे ना, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 घंटे पढ़ लो। और बच्चों, अगर आप तब पढ़ते हो एग्जाम के बाद और फिर आप 12 घंटे भी पढ़ो, मैंने फॉर्म भरने के बाद 3 महीने 4 महीने, तो मैं कहूंगा फिर सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। अब से 4-5 घंटे में पढ़ोगे, सिलेक्शन की गारंटी है, लेकिन जब पढ़ोगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब तो सभी पढ़ते हैं, फिर तो आप उनको बीट ही नहीं कर पाओगे। तो दिल्ली पुलिस की किस किस भर्ती में डीएल चाहिए? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस किस भर्ती में चाहिए। तो बेटा देखो, मैंने बताया इसमें, देखिए दो ही भर्ती है जिनमें एचएमवी और एलएमवी लगता है। एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल। तो बेटा एलएमवी जो होता है वो बाइक का नहीं होता है, एलएमवी भी कार का होता है, ये ट्रक और बसों का होता है। ये ड्राइवर वाली भर्ती में चाहिए, और ये चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो भी मेल का। ड्राइवर वाली फीमेल के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेल ही उसमें जा सकते हैं। यहां मेल फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल, लेकिन कांस्टेबल मेल के लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। और बाकी जो और 4 भर्ती बचेगी इन दो के अलावा, किसी में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों डीएल की बात क्लियर, एलएमवी या एचएमवी का कब तक के बने होने चाहिए? तो एलएमवी और एचएमवी, ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों, यानी लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल, ये कब तक के बने होने चाहिए? तो बेटा देखो, ये जो मांगता है ड्राइवर वाला, ये कहता है कि जब आपके फॉर्म आ जाए उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, कभी कभी हो पर, ठीक है, पर फॉर्म से पहला बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, ये जो अभी बैच गया है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने फिजिकल के टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए, इन्होंने ये बोल दिया था। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कंडीशंस बदलती रहती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म की लास्ट डेट तक बना हुआ होना चाहिए, यानी आप जनवरी 2023 से पहले बनवा लेना, अगर आप लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो। कितने दिन की तैयारी काफी होती है? बेटा मैं बता चुका हूं बार बार कि अगर अब से तैयारी करोगे तो बहुत है, बहुत टाइम है फिर आपके पास, है ना। डीपी कांस्टेबल के लिए कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, कि डीपी कांस्टेबल के जो पद हैं उसमें कितने पद हो सकते हैं भर्ती के लिए, है ना, कितने आएंगे? बच्चों अगर मैं बोलूं तो अभी जब आरटीआई लगाई थी तो कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने बोला था कि 2700 पद हैं जिन पे कांस्टेबल की भर्ती आ सकती है। लेकिन चूंकि अभी एक साल है भर्ती आने में, तो ये पद बढ़ते रहते हैं। तो ये मेल के थे बच्चों, अगर हम और बढ़ा के मैं बात करता हूं तो 4500 तक ये पद जा सकते हैं, 2700 से 4500 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। तो पहले तो 5800 थे, तो बेटा घटे हैं, तभी तो कह रहा हूं लगातार मेहनत करो, तभी ये जॉब निकल पाएगी आपकी, है ना। तो हर बार घट रहे हैं पद, 3 साल में वैकेंसी आ रही है, लेकिन 3 साल बाद जितने पहले पद आए थे उससे भी कम आ रहे हैं, इसलिए तो कंपटीशन अपर लेवल पे पहुंच रहा है बच्चों कांस्टेबल का। और फिर 10-20% मान लो धांधलेबाजी का, वो होता ही है, तो उससे परेशान आपको नहीं होना है, आपको तो अपनी 80-90% वाली लड़ाई लड़नी है। ठीक है बच्चों, वो तो बेटा जब तक हमारे खून में भ्रष्टाचार रहेगा ना, वो हर हिंदुस्तानी के में है, तो तब तक ये खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों आप ही तो हो जो ऐसे दलाल ढूंढते हो, अगर आप ही ढूंढना बंद कर दोगे तो वो सभी बंद हो जाएगा, पैसे वालों का सिलेक्शन। तो वो 10-20% है, उसको छोड़ दो, वो आपके खून में, वो नहीं बजा सकता। ठीक है बच्चों, तो अगर आप उसको देख के परेशान होगे तो आप 80% भी खो बैठोगे अपना। चलिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से जरूरी होंगे? तो बेटा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से जरूरी होंगे, तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों के मन में पॉइंट है। तो बेटा एक तो डीएल, कांस्टेबल की तैयारी की सोच रहे हैं वो, तो एक तो ड्राइविंग लाइसेंस अभी से बनवा के रख लो। एक बेटा ओबीसी बनवा लो, जब भी बनवा लो ये बनवा लेना, ओबीसी चाहिए सेंट्रल का। जो जाट हैं वो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी, दिल्ली वाले जाट ही ओबीसी में आते हैं, बाकी कहीं के भी जाट हैं वो सेंट्रल में ही आएंगे। ठीक है, और तो वो उनको बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी कास्ट हैं जो ओबीसी में आती हैं, आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट के हो, आपको ओबीसी, अपने स्टेट में ओबीसी में हो, आप कहीं भी दिल्ली के भी ओबीसी रहोगे। आप अपने स्टेट में एससी में हो तो यहां भी एससी में ही आओगे। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो जनरल में फाइट करनी पड़ेगी, दिल्ली हमारी कैपिटल है, इसलिए हम सबको अपनी ही कैटेगरी में मौका मिलता है। लेकिन ओबीसी जो बने वो सेंट्रल का होना चाहिए। बस जो जाट हैं वो कैटेगरी बेटा उनकी जनरल रहेगी, चाहे वो अपने स्टेट में ओबीसी में ही हो। ठीक है, क्लियर?